Bismillahirrahmanirrahim. Hello and good evening everyone. My name is Muhammad Ramzan and you are watching Math Studio, the channel where you can find the solution of all your mathematical problems. So put your problems in the comment and I will definitely respond it sooner or later. ये जो चैनल है स्टूडेंट्स, ये प्योरली जब मैंने शुरू किया है तो मेरे जहन में सिर्फ एक चीज़ थी कि जब भी मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में या अभी भी किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को, टर्म को, सॉल्यूशन को देखने के लिए नेट या यूट्यूब से रब्ता किया है तो उस पर थाउजेंड्स ऑफ वीडियोज़ आर अवेलेबल ऑफ फॉरेनर्स। और अगर आप उसको हिंदी में भी सर्च करते थे या उर्दू में सर्च करते थे तो वो सिर्फ इंडियन जो टीचर्स हैं उनकी अवेलेबल थी। सो आई एम ट्राइंग कि मैं प्योरली ये चीज़ जो है ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बनाऊं। इसीलिए मुझे बहुत से दोस्तों ने या हल्का अहबाब में से लोगों ने कहा कि आप इंग्लिश में लेक्चर दिया करें, जो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद वो मेरे स्टूडेंट्स के लिए समझना जो है वो प्रॉब्लम है। सो आई प्रेफर कि मैं अपना लेक्चर जो है वो उर्दू में ही रखूँ। लिहाजा आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे रब्ता करें, हम मिलजुल के इस चैनल को इंशाल्लाह ताला उस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं और लेके जाएंगे जहां तमाम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने किसी किस्म के भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को जब सर्च आउट करें तो ये चैनल उनकी रहनुमाई करें। आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज मैं आप लोगों को कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस समझाऊंगा। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। इफ यू हैव सीन माय प्रीवियस वीडियो स्टूडेंट्स, तो उसमें मैंने आपको फंक्शन का कंसेप्ट दिया था। देन उससे रिलेटेड हमने 1.1 एक्सरसाइज की, बहुत से क्वेश्चंस किए, उसकी डोमेन रेंज जो थी उसको समझा, उसमें एक्स पुट करके हम कोई स्पेसिफिक वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो अब हम उससे अगले टॉपिक पे चलते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होता है। सपोज मेरे पास एक फंक्शन है f और एक फंक्शन है g। जैसा कि आप लोगों को पता है हम यहाँ पे डोमेन की रिप्रेजेंटेशन के लिए जो वेरिएबल लेते हैं वो x होता है। सो आप इसको f ऑफ x एंड g ऑफ x ये समझें। फिलहाल मैं इसको f और g लिख रहा हूँ। f जो है वो सपोज सेट x से स्टार्ट होता है और सेट y तक अप्लाई हो जाता है, यानी उसकी डोमेन जो है वो सेट x है और उसके रेंज का सेट जो है वो y है। f x के एलिमेंट्स को y में ले जाता है, लाइक दिस। इस पे अप्लाई हुआ तो ये y जो अब आ गया जिसको f ऑफ x में कह देता हूँ। अब मैं एक फंक्शन जो है ये f मैंने कहाँ से लिया था, किस सेट से, x से। किस सेट तक गया है, y तक। अब मैं एक फंक्शन g लेता हूं जो y से स्टार्ट होता है और z तक जाता है। सो ये जो फंक्शन होगा ये y से शुरू होगा और g इसका मैंने नाम रखा है, ये सेट z तक जाएगा। डेफिनेटली g जो होगा वो इस एलिमेंट पे अप्लाई होगा और इस सेट के एलिमेंट्स पे ले जाएगा। इस सेट के एलिमेंट को मैं y कह रहा हूँ या f ऑफ x कह रहा हूँ। अब ये जब इस पे g अप्लाई होगा तो g ऑफ y हो जाएगा, या g ऑफ y की जगह पे अगर मैं fx लिख दूं तो g ऑफ fx हो गया। देखिए हमारा जर्नी कहाँ से शुरू हुआ था, x से। x किस में गया, f ऑफ x में। g ने क्या किया, f ऑफ x को g इंटू f ऑफ x में कन्वर्ट कर दिया है। अब मैं इन दोनों फंक्शंस का अगर कंबाइन इफेक्ट देखूं, दो स्टेप की बजाय इसको एक स्टेप में लेके जाऊं, वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो जाएगा। उसको हम कहते हैं g ऑफ f, या g f से लिखा जाता है g कंपोजिशन f। ये जो छोटा सा सर्कल है इसको o भी पढ़ते हैं, पता नहीं क्या क्या नोटेशन, ऐसे नोटेशन के लिए एब्रिविएशन प्रोनाउंसिएशन यूज होती हैं। ये कंपोजिशन है, g कंपोजिशन f आपने इसको पढ़ना है। ये जब x पे अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा g इंटू f ऑफ x, यानी पहले f अप्लाई होगा
ये अब ये जो नया फंक्शन मैंने लिया है जिसको जीएफ मैंने कहा है, ये किससे शुरू होगा? ये पहले की डोमेन और दूसरे की रेंज तक जाएगा। यानी ये जो है ये एक्स से शुरू होगा, जेड पे जाएगा, जी ऑफ एफ, इसकी डोमेन हो गई सेट एक्स जो कि एफ फंक्शन की डोमेन थी, और रेंज हो गए ये वाला सेट या इसके एलिमेंट्स इसकी रेंज हो जाएंगे। पूरे का पूरा सेट होना लाजमन नहीं है, मैंने आप लोगों को ये चीज बताई हुई है कि रेंज क्या होती है। ये जो कंबाइन इफेक्ट आ गया इन दो फंक्शंस का इस एक फंक्शन की फॉर्म में, इसे हम कंपोजिशन ऑफ दीज टू फंक्शंस कहेंगे, और जी एफ या जी कंपोजिशन एफ से डिनोट किया जाएगा। कंपोजिशन का सिंबल जब आप हटाएंगे देन आप ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, ये इसको सॉल्व करने का तरीकाकार है। एक इसकी मैं एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूं जिससे ये कंसेप्ट जो है आपको मजीद वाज़ेह हो जाएगा। सपोज एफ में कह लेता हूं कि एफ जो है जब ये एक्स पे अप्लाई होता है तो आंसर आ जाता है 2x+1, और जी इस तरह का है जो x पे अप्लाई होता है तो उसका क्यूब कर देता है या स्क्वायर कर देता है, व्हाटएवर। अब देखिए मैं यहाँ पे एक वैल्यू x रखता हूँ, f क्या करता है, एक इस तरह की मशीन है, इस तरह का ऑपरेटर है जिसमें जब x डाला जाता है तो उसके 2 टाइम्स में 1 ऐड कर देता है, यानी दुगना करके उसमें 1 जमा कर देता है। x को कहाँ ले जाता है 2x+1 में। अब ये जो 2x+1 था ये मैं अगर यहाँ रख दूं, जी क्या करता है जो भी हम उसमें डोमेन देते हैं वो उसको क्यूब में बदल देता है, तो 2x+1 का क्यूब। अब f कहां से x कहां से चला था, f से, x से चला और किस में बदल गया 2x+1। तो ये जो g कंपोजिशन f है, g इंटू एफ कहते हैं, इसने क्या किया है ये डायरेक्ट x को 2x+1 के क्यूब में ले जाएगा, ये दरमियान वाला स्टेप जो है ये निकल जाएगा। ये है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। तो 1.2 एक्सरसाइज जो है स्टूडेंट, उसमें इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो दिया हुआ है, उसको हम सॉल्व करते हैं। आप देखें तो ऊपर लिखा हुआ होगा गिवन द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एंड जी, फाइंड द फॉलोइंग या वैल्यूएट द फॉलोइंग। पहला होगा f of x is equal to 2x+1 and g of x is equal to 3 divided by x minus 1। इसमें आपने 4 चीजें फाइंड आउट करनी है। नंबर ए पे होगा f कंपोजिशन g of f x, डेफिनेटली f कंपोजिशन g, ये a पार्ट होगा। This will be by definition f into g of x, f into g of x। तो ये f वैसे ही g of x आपको गिवन होगा, दिस इज 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, यानी जो ये फंक्शन है उसकी आपने वैल्यू लिख ली। अब f क्या करता है, f ये करता है कि जो भी उसके पास डोमेन होती है, यानी ये ब्रैकेट में होता है, उसे 2 से मल्टीप्लाई करके 1 उसमें ऐड कर देता है। नोट दिस, f ने क्या करना है इसके मुताबिक जो आपको गिवन होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू, ये अब x हो गया ना, +1 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लें, x माइनस 1 एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 6, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल आंसर हो जाएगा 5 + x डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ये हो गया f कंपोजिशन g। अब g कंपोजिशन f ऑफ x, ये हो जाएगा g इंटू f ऑफ x। नोट दिस, कंपोजिशन का साइन खत्म होता है, ब्रैकेट हम यूज कर लेते हैं, इसको लिखने का तरीका का g, वैसे ही f ऑफ x आपको गिवन होगा विच इज 2x+1, वो मैं यहां पुट कर देता हूं 2x+1। अब g ने अप्लाई होना है, g जिस पे अप्लाई होता है
उसको क्या करता है 3/x-1। आपने जस्ट एक चीज नोट करनी है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए कि जहां x होगा वहां ब्रैकेट वाली वैल्यू आप पुट कर देंगे। नहीं समझ आ रही जिनको, एट द बिगिनिंग उनको सॉल्व करने का एक टिप देता हूं कि इसमें आपने x की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी है, तो आप 3 लिखें, x को छोड़ दें और बाकी सारी चीजें लिख लें। 3/x-1 था, x को आपने छोड़ दिया, उसकी जगह पे ये ब्रैकेट उठा के रख दें 2x+1। तो 3 डिवाइडेड बाई 2x+1 -1 कट गए, दिस विल बी 3 डिवाइडेड बाई 2x। ये किसका आंसर आएगा? G कंपोजिशन F का। अब C पे आप देखें तो लिखा हुआ होगा F कंपोजिशन F कंपोजिशन F इनटू x, ये है। तो इसमें F इनटू F ऑफ x बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ये हो जाएगा। अब आपने ये फंक्शन जो है ये पुट कर लेना होता है। F इसकी वैल्यू क्या है? 2x+1। कहां से ली? एक क्वेश्चन में गिवन है 2x+1। अब जो नोट करनी है चीज वो ये है कि ये x की जगह पे आपने रिप्लेस करना होता है। कहां, किस में रिप्लेस करना है? अगर ये f लिखा हुआ तो f ऑफ x में रिप्लेस करना है, अगर यहाँ g लिखा हुआ है तो g ऑफ x में रिप्लेस करेंगे। ये f है तो यहाँ x जो आ रहा है 2x+1। अगेन मैं वही टेक्निक यूज करता हूं जैसे मैंने कहा कि आप बिगिनिंग पे ये कर लें 2x+1, x को छोड़ लें जहां पे आपने वैल्यू पुट करनी है, उसकी जगह पे ये जो वैल्यू होगी वो लिख दें। अब 1 इनसे मल्टीप्लाई हुआ तो 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ 4x+2+1, तो फाइनल आंसर हो गया 4x+3। दिस इज F कंपोजिशन F ऑफ x। मैं इनको बॉक्स में करता जाता हूं ताकि आप लोगों को फाइनल आंसर इनके क्लियर हो जाए। अब D जो है इसका वो है G कंपोजिशन G ऑफ x, G कंपोजिशन G ऑफ x। ये क्या हो जाएगा? बाय डेफिनेशन इट विल बी G इनटू G ऑफ x, G इनटू G ऑफ x। इसके गिर्द भी आपने ब्रैकेट लगा देनी है। G वैसे ही G ऑफ x की वैल्यू ले लें, वो क्या है 3 डिवाइडेड बाई x-1, 3 डिवाइडेड बाई x-1। अब ये x हो जाएगा और ये किस में रिप्लेस होगा? G में x की जगह पे। नोट करें यहां पे आके आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन फील होगी, मैं उसको एड्रेस कर रहा हूं। देखें ये क्या हो गया, ये x की जगह पे आ गया। किस में आना है? जो ये फंक्शन लिखा हुआ है g या f व्हाटएवर, ये g लिखा हुआ है। g में जहां जहां x होगा उसमें आप ये ब्रैकेट वैल्यू पुट कर देंगे। तो बेटर ये होगा कि आप x छोड़ के बाकी चीजें लिख लें। 3 डिवाइडेड बाई x-1, ये है इसकी वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई x-1, और x की जगह पे ये लिख दिया 3 डिवाइडेड बाई x-1। जैसे यहां आपने fx में ही वही पुट किया था जो fx की वैल्यू थी 2x+1। अब इसको आप मजीद सॉल्व कर लें। 3 डिवाइडेड बाई नीचे वाले कैल्शियम आ गया x-1, दिस विल बी 3 माइनस x+1। ये ऊपर जाएगा 3 इंटू x-1, इतना जो है ये जो ब्रैकेट है ये उलट जाएगी, x-1 ऊपर चला गया और 4 माइनस x ये नीचे हो जाएगा। ये G कंपोजिशन G आ गया। अब स्टूडेंट्स इसमें एक जो चीज है वो आप नोट कर लें नोटेशन के एतबार से। एक्सरसाइज में जो लिखी हुई है, अब इसमें एक चीज आपने नोट करनी है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है F कंपोजिशन F, G कंपोजिशन G। इसको F स्क्वायर और G स्क्वायर भी लिखते हैं, यानी F कंपोजिशन F को F स्क्वायर भी लिखा जाएगा। आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि fx इज इक्वल टू 2x+1, फाइंड F स्क्वायर ऑफ x, तो वहां इसका स्क्वायर नहीं ले देना, इसका मतलब होगा F कंपोजिशन F फाइंड आउट करना है। इसी तरह अगर G स्क्वायर आ जाए तो G कंपोजिशन G फाइंड आउट किया जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करवाता हूं। उसके मुताबिक हमें
जो वैल्यूज गिवन है एफ एक्स डी एक्स की वो चेंज हो जाएंगी। जो हमने फाइंड आउट करना है दैट विल रिमेन द सेम। यही 4 रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो सेकंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 और जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। जी ऑफ एक्स 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ एक्स। आप पहले इसको एनालाइज कर लें स्टेटमेंट को कि एफ ने क्या करना है। एफ ने ये करना है कि जो भी ब्रैकेट में होगा उसमें प्लस 1 करके अंडर रूट लेना है। नोट करें क्या चीज है। एफ क्या कर रहा है कि जो भी ब्रैकेट में है उसमें पहले 1 ऐड करता है फिर होल अंडर रूट आ जाता है। जी क्या करता है जो भी ब्रैकेट में है उसके स्क्वायर को 1 पे डिवाइड कर देना। जो यहां लिखा हुआ होगा वो जितनी भी बड़ी रकम हो उसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ऊपर 1 आ जाएगा। ये दोनों के काम है। सो लेट्स सी एफ कंपोजिशन जी बाय डेफिनेशन एफ इंटू जी ऑफ एक्स हो जाएगा। एफ वैसे ही जी ऑफ एक्स की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू इसकी जगह पे लिख दी। अब एफ में आपने पुट करना है। एफ क्या करेगा यहां आपने एक्स की जगह पे ये उठा के रख देना है। यानी जो ब्रैकेट में है जो भी ब्रैकेट में है उसमें 1 ऐड कर दें और सारे का अंडर रूट ले लें। यानी इस एक्स की जगह पे ये ब्रैकेट आ गई। अब नेक्स्ट आप इसको सॉल्व कर लें अगर होता हो, अदरवाइज वैसे ही रख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम आ गया 1 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल अंडर रूट। सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल अंडर रूट। यहाँ पे आपने स्क्वायर को अंडर रूट से कैंसिल नहीं करना, ये नोट कर लें। डी आ जाता है जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स। सो जी इंटू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। यह आ जाएगा जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 1 होल अंडर रूट। अब जी ने क्या करना है स्टूडेंट्स, जैसे आपको बताया था कि जी जिस पे अप्लाई होगा उसके स्क्वायर को 1 ओवर कर देगा। यानी 1 ओवर इसका स्क्वायर, जो भी ब्रैकेट वाली चीज है इसका स्क्वायर। अब स्क्वायर और अंडर रूट कैंसल, तो जी कंपोजिशन एफ जो है वो 1 ओवर एक्स प्लस 1 आ जाएगा। सी में क्या है एफ स्क्वायर या एफ कंपोजिशन एफ, इसको एफ स्क्वायर भी कहते हैं, ये नोट कर लें। इसका हरगिज मतलब ये नहीं होगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन दिया ही इसलिए जाता है जिन्होंने गौर नहीं किया हुआ होता वो एफ स्क्वायर एक्स को समझ लेते हैं कि जो हमें एफ एक्स की वैल्यू दी गई है इसका स्क्वायर ले लें। नो, इसका मतलब होगा एफ कंपोजिशन एफ और वो बराबर होता है एफ इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ वैसे ही एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है जी एक्स प्लस 1 होल अंडर रूट। ये मैंने यहां से पुट कर दी। ये अब दोबारा क्या करेंगे, ये वैल्यू एफ ऑफ एक्स में नोट करें। यहाँ एफ लिखा हुआ है तो आपने एफ ऑफ एक्स में पुट करनी है, जी है तो जी ऑफ एक्स में पुट करनी है। ये जो है ब्रैकेट वाली वैल्यू इट विल बी रिप्लेस्ड बाय द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ आप पुट करेंगे। अब देखें मैं एट द स्टार्ट आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये मेथड यूज करें जैसे मैं बता रहा हूं। आप एक्स छोड़ के बाकी हर चीज लिखें, ये जैसे मैंने किया। अब इसमें आप ये वैल्यू रख लें सिंपली, ये आपका आंसर हो जाएगा x प्लस 1 और अंडर रूट। अब मजीद ये 1 प्लस 1 2 नहीं कर देना, ये अंडर रूट में है, ये अंडर रूट के बगैर है, यही इसका आंसर आ जाएगा। डी पे चले तो g कंपोजिशन g ऑफ x, जिसको आप g स्क्वायर ऑफ x भी कह सकते हैं, ये हो जाएगा g इंटू कंपोजिशन इंटू g ऑफ x। g वैसे ही g ऑफ x की वैल्यू पुट कर दें। g ऑफ x किसके इक्वल है 1 ओवर x स्क्वायर। अब ये वैल्यू स्टूडेंट x की हो जाएगी और ये g में पुट की जाएगी। यहां आपने x के यहाँ पे वो ब्रैकेट वाली वैल्यू लिख देनी है 1 ओवर x का स्क्वायर
यही था 1/x का स्क्वायर, x को मैंने छोड़ दिया है और उसकी जगह पे ये रख दिया। अब आप इसका स्क्वायर सॉल्व करें तो 1/x4। जब इस तरह डिनोमिनेटर में मजीद फ्रैक्शन आती है तो बड़ा गलत लिखा हुआ होता है। आप देखें ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, आप इसको एक बना ले, ये ऊपर वाली एक, इसके लिए ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये उलट जाएगा 1/x², ऊपर जा x4, ऊपर जाके x4/1 हो जाएगा और ऊपर वाला 1 लिखेंगे नहीं, ये आंसर आ जाएगा जी कंपोजिशन जी का। सो इस तरह आपने ये सेकंड पार्ट जो है वो भी सॉल्व करना सीख लिया है। नेक्स्ट जो है वो थर्ड पार्ट, उसकी तरफ चलता हूं मैं। अगेन जो रिक्वायरमेंट है वो वही है, चार की चार चीजें, सिर्फ fx और gx की वैल्यूज जो हैं वो चेंज होंगी। थर्ड पार्ट में f ऑफ x हमें दिया हुआ है 1/x - 1 अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ x - 1। g ऑफ x दिस इज x² + 1 होल स्क्वायर, ये g ऑफ x की वैल्यू। अब f कंपोजिशन g a पार्ट of x, this will be f into g of x। f वैसे ही g of x की वैल्यू x² + 1 होल स्क्वायर हो जाएगी, x² + 1 होल स्क्वायर, ये g of x की वैल्यू दी। ये मैंने f में पुट कर देनी है। f अब देखें क्या है, f क्या करता है, ये f 1/√x - 1 ये मैंने लिख लिया और x की जगह छोड़ ली, उसकी जगह पे आपने ये लिख देना, ये जो ब्रैकेट वाला था। अब इस स्क्वायर को आप सॉल्व कर लें, x4 2x² + 1 और ये -1, ये कट गए तो ये आ जाएगा x4 + 2x² अंडर रूट। इनमें से x² कॉमन आता है, देखिए x² और x4, इसमें से x² कॉमन आएगा, वो x² ब्रैकेट के बाहर आके, जजर के बाहर आके, स्क्वायर रूट के बाहर आके x रह जाएगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ये x समझ आई, एक स्टेप मैं यहाँ पे मुख्तसर कर रहा हूँ। आप लिख सकते हैं पहले x² कॉमन लेके, x² अंडर रूट से बाहर आके x, यहाँ पे बच गया x² + 2, ये f कंपोजिशन g हो जाएगा। अब g कंपोजिशन f करते हैं, ये हो जाएगा g × f ऑफ x। g वैसे ही f ऑफ x की वैल्यू 1/√x - 1। अब आपने ये क्या करना है, पहले ये चीजें नोट करें, क्लियर करें, तब इसको लिखने की तरफ में। आपने यहाँ x की जगह पे ये पुट करना है। सो देखें ब्रैकेट के अंदर भी स्क्वायर है, x की जगह मैंने छोड़ ली x² + 1 होल स्क्वायर था, x² + 1, x छोड़ दिया, उसकी जगह पे ये वैल्यू लिखी। अब स्क्वायर 1 का 1 हो गया, इसका स्क्वायर लिया तो अंडर रूट कैंसल, ये +1 होल स्क्वायर, इसका आप एलसीएम लें, दिस विल बी x - 1 1 + x - 1 होल स्क्वायर, एक कट जाएगा तो ये बच गया ऊपर x और नीचे x - 1 होल स्क्वायर। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x² डिवाइडेड बाई x - 1 होल स्क्वायर, इसको भी सॉल्व कर दें x - 1 होल स्क्वायर को, ये सब इसकी पॉसिबिलिटीज हैं। सी पार्ट आ जाता है f कंपोजिशन f × f ऑफ x, f × f ऑफ x।
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है 1/, ये बहुत ध्यान से समझने वाला स्टेप है, 1/x-1 ये आपने f में ही पुट करना है, x की जगह पे यहां पुट करना है, यानी इट विल बी लाइक दिस 1/x-1 1/x-1 यही है f ऑफ x की वैल्यू। उसमें आपने x की जगह पे ये लिख दिया 1/x-। आई होप आपको ये क्लियर होगा, गौर करें इस पे। 1/, नीचे एलसीएम आ जाएगा x-1 ये इससे मल्टीप्लाई होगा x-1 और होल अंडर भी था ये वाला, ये देखें जरा इसको गौर से, x-1 आया, एलसीएम 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये होल अंडर जो था। अब आप ये कर सकते हैं कि ये डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, ये उलट जाएगी, तो x-1 ऊपर चला गया विद अंडर रूट साइन और 1 - x-1 ये नीचे आ गया। ये जो होल अंडर रूट था ये आपने लाजमन लिखना है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप ऊपर वाले का नीचे वाले का अलग अलग भी अंडर रूट लिख सकते हैं, ये भी इसको लिखने का तरीकाकार हो सकता है। मैं लिख के बता देता हूं कि आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लास्ट पे जो चीज थी उसी पे गौर कीजिएगा। ऊपर क्या था x-1 और एक उसका दोबारा अंडर रूट है लाइक दिस, और नीचे क्या है 1 - x-1 ये डिनोमिनेटर है, तो इसका भी, यानी ये जो अंडर रूट था ये मैंने दोनों का अलग अलग कर दिया है, तो ये भी इसका लिखने का तरीकाकार हो सकता है। डी पे चलते हैं, पार्ट डी इसका g कंपोजिशन g, ये हो जाएगा g into g of x, तो g वैसे ही g of x की वैल्यू हमें दी हुई है, दिस इज x² + 1 होल स्क्वायर, 2 दफा स्क्वायर आ रहा है। आपने ये चीज जो है ये नोट कर लेनी है, क्योंकि जो नेक्स्ट आपके दिमाग में पॉइंट आएगा, कंफ्यूजन आएगी, ये उसका हल है। 2 दफा स्क्वायर है, पहले यहाँ x का स्क्वायर है, उसका स्क्वायर लेने के बाद 1 ऐड होगा, देन होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए g में चलते हैं। अब g क्या करता है, यहां मुझे इस x की जगह पे ये सारा लिख देना है, चूंकि ये भी स्क्वायर है वो भी स्क्वायर है। अब जो आपकी कंफ्यूजन है वो ये हो जाएगी, देखिए x², मैं x की जगह हमेशा छोड़ता होता हूं, +1 होल स्क्वायर, ये आ गया, और उसकी जगह पे ये लिखना है x² + 1 का स्क्वायर। ये नोट कर लें, 2 स्क्वायर आए हैं, ये बहुत जगह मैंने गलती देखी हुई है, ये 2 स्क्वायर हैं, ये आपका x बना है। जब यहां लिखेंगे ये भी स्क्वायर में है और ये स्क्वायर दोबारा स्क्वायर कर देगा, तो फाइनली हो जाएगा x² + 1 होल रेज़ टू पावर 4 + 1 होल स्क्वायर। ये आ जाएगा इसका आंसर g कंपोजिशन g, जिसको g स्क्वायर भी कहते हैं। नेक्स्ट फोर्थ और लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, f of x 3x4 - 2x² और g of x 2 / (x-1). तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल f कंपोजिशन g फाइंड आउट करते हैं। यह आ जाएगा f × g of x। f वैसे g of x की वैल्यू 2 / (x). ये अब स्टूडेंट्स f में पुट कर देना है, रिप्लेस कर देना है बाय द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ आप चलें 3x⁴ - 2x², ये मैंने x की जगह छोड़ दी, उसकी जगह पे आप ये लिख दें, यहाँ भी आप लिख दें। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2⁴ is 16, ये पावर 4 का मतलब है आपने उसका डबल स्क्वायर ले लेना है,
तो जब x अंडर रूट का मैं स्क्वायर लूंगा वो x आ जाएगा, फिर जब दोबारा स्क्वायर लूंगा तो x स्क्वायर बच जाएगा। नोट दिस। वैसे भी 1/2 होता है अंडर रूट का मतलब 1/2, इससे मल्टीप्लाई होगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 4, पावर से मल्टीप्लाई होती है तो 2 आ जाएगा। ये हो गया इतना -2, इसका स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट कैंसिल, x स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा 3 × 16 दिस इज 48 माइनस ये x इस पे डिवाइड हुआ तो x आ गया, ऊपर 8 है। ये इसका आंसर हो जाएगा किसका, f कंपोजिशन g का। a पार्ट सॉल्व हो गया। अब b की तरफ मैं चलता हूं। g कंपोजिशन f, g into f of x, g f of x की वैल्यू 3x4 -2x स्क्वायर। अब ये g में चले जाएगी, g में इस x की जगह पे रखूंगा। सो लुक एट दिस, 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट और ब्रैकेट में वो वैल्यू आ जाएगी x। अब मेरा x ये हो गया, टू वैसे ही अगर ये सिंप्लीफाई होता है, जैसे इनमें से x स्क्वायर कॉमन आया तो 3x स्क्वायर -2 बच गया और ये इसका अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई ये x स्क्वायर का अंडर रूट x हो जाता है, इसे मैं अंडर रूट से बाहर लिख लेता हूँ 3x स्क्वायर -2, ये वैसे ही बच जाएगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ g कंपोजिशन f। और मेरे पास अब 2 वैल्यूज रह गई हैं। कौन कौन सी, f कंपोजिशन f जिसको f स्क्वायर भी लिखा जाता है, और दूसरा क्या है g कंपोजिशन g जिसको g स्क्वायर भी कहते हैं। ये आप नोट करें, किसी तरह भी ये आपसे पूछा जा सकता है। सो f कंपोजिशन f, दिस विल बी बाय डेफिनेशन f into f of x। f वैसे ही f of x की वैल्यू ये हमने पुट कर दी। अब ये क्या होगा, ये x होगा और ये मुझे किस में पुट करना है, f में। नोट करें ये f है 3, उसके बाद क्या आ जाएगा आगे x, उसकी वैल्यू 4 -2x उसका स्क्वायर। नोट करें ये चीज, तवज्जो करें इस पे, 3 आगे x रेज़ टू पावर 4 -2x का स्क्वायर। अब ये जो मैंने ब्रैकेट्स छोड़ी हुई है इसमें ये लिखना होता है। सो 3x4 -2x स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x4 -2x स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको नहीं, रेज़ टू पावर 4 को छोड़ें। इससे चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं बाई a-b। चैलेंजिंग है ना, इसको सॉल्व करें जरा a-b के स्क्वायर से। ये a ये b होल स्क्वायर है तो a-b होल स्क्वायर से सॉल्व करनी है। g कंपोजिशन g इनटू g ऑफ x। अब g कंपोजिशन g इनटू g ऑफ x हो गया। g वैसे g ऑफ x की वैल्यू हमें गिवन है 2 divided by square root of x, and this value will be replaced by the value of x in g of x। ये g है तो g of x में रिप्लेस करेंगे, f होगा तो f of x में। तो 2 divided by अंडर रूट, अब x की बारी आ गई तो x की जगह पे ये आपने लिख देना है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। मैंने ब्रैकेट लगा दी है टू रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ x। अब ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर वाला 2 मैंने लिख लिया, इसको आप चेंज कर दें रेसिप्रोकल, x अंडर रूट ऊपर और डिवाइडेड बाय 2 ये नीचे। ये देखिए ये उलट गया ऊपर जाके, इससे मल्टीप्लाई हो गया। ये स्क्वायर रूट ये वाला जो था ये आपने मिस नहीं करना, ये एज इट इज रहेगा। 2 ऊपर 2 दफा अंडर रूट आ गया, ऊपर वाले का अंडर रूट अलग
नीचे वाले का अलग। इसको मैं ए कह लूं अगर, तो ए अंडर रूट अलग, बी अंडर रूट अलग। अब आप लोगों को ये चीज पता होगी कि ये एक जैसे हैं, ये अंडर रूट के बगैर है, ये अंडर रूट। इसे मैं चाहूं तो 2 दफा अंडर रूट लिख सकता हूं, 2 अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई 2 अंडर रूट, क्योंकि ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो अंडर रूट कैंसिल होकर 2 ही आ जाएगा। तो ऊपर आ गया x का डबल अंडर रूट और नीचे था 2 अंडर रूट, तो ये 2 अंडर रूट इससे कैंसिल। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। नोट करें कि ये अंडर रूट है, ये दोनों का कॉमन अंडर रूट हो जाएगा। 2 इस अंडर रूट के अंदर है और x अंडर रूट इसके है, 2 और ये x अंडर रूट, इनका मैं होल अंडर रूट कर देता हूं, ये आंसर आ जाएगा। इन स्टेप को जरा दोबारा मैं बता देता हूं। जी कंपोजिशन जी इंटू जी ऑफ एक्स की ये वैल्यू, ये अब आपने x की जगह पे ये ब्रैकेट वैल्यू रिप्लेस करनी होती है, 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट, आगे x की जगह पे ये आ गया। अब असल मसला शुरू होता है, ये ऊपर जाके हो रख दिया सिंपल, पहले x अंडर रूट ओवर 2 ये कर दिया। ये अंडर रूट मोस्टली मिस कर जाते हैं, ये आपको मैं बता रहा हूँ कि ये अंडर रूट मिस नहीं करना। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो उसके लिए ये 2 है, ये भी 2 है। अब ये भी कर सकते थे कि इसको अंदर ले जाए, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, उससे कट के। इसके बाद एक तो ये हो गया, एक और आसान सा तरीका हो सकता है लाइक दिस, जिससे आप लोगों को शायद ये जो 2 है ये अंडर रूट के अंदर जाएगा तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इसको फॉलो कर लें, ये 2 स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2 ही हो जाएगा ना, ये आप स्क्वायर इससे कैंसिल कर दें तो ये आंसर हो जाएगा। इसमें आपका वो बहुत सारा मसला जो है वो कवर हो जाता है। जस्ट एक चीज याद रखें कि जैसे हम स्क्वायर वाली टर्म अंडर रूट से बाहर लाते हैं तो स्क्वायर खत्म हो जाता है, अंडर रूट के अंदर लेके जाएं तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, आज मैंने आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन सिखाया और 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 किया। इसको अच्छी तरह करें। एक एग्जांपल है इससे पहले जहां कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का टॉपिक स्टार्ट होता है, उसके बाद एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स लिया हुआ है। चारों की चारों यही चीज़ें फाइंड आउट करनी है। उसको देखिएगा, पढ़िएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो डू शेयर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।